दोस्तों, आज हम आपको ऐसे विद्वान प्राणी से मिलाने जा रहे हैं। आप इनके मुखार बिंदु से सुनेंगे। जो हम प्रश्न करेंगे वास्तव में उनका आंसर सही देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इन्हें सुनने के बाद आपको भी पूर्ण विश्वास होगा। तो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि आपकी योग्यता क्या है? जी, मेरी योग्यता कर्मकांड शास्त्रीय मैंने किया है। हस्तरेखा विशेषज्ञ, आदि आदि पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि को संपन्न कराना। ये आपने डिग्री कहाँ से ली है? मैं कुरुक्षेत्र से ये डिग्री प्राप्त की है, सरस्वती तीर्थ पेवा। कौन से विश्वविद्यालय से? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। अच्छा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको भांति भांति प्रकार के लोग मिले होंगे जी, कि कर्म कांड में ब्राह्मण को ही क्यों बुलाया जाता है? ब्राह्मण का द्विज संस्कार हो जाने के बाद ही वो किसी के लिए क्रिया या कर्मकांड करा सकता है। द्विज का मतलब है जब वो यज्ञोपवीत शिक्षा गुरुकुल में चला जाने के बाद उसको द्विज होने की उपाधि प्राप्त होती है। उसके पश्चात ही ब्राह्मण आदि आदि विद्याओं को ग्रहण करके और उनको पारित कर सकता है, अन्यथा नहीं, बिना गुरुकुल के नहीं कर सकता। यानी कि बिना गुरु के ज्ञान कोई नहीं पूजा है। नहीं, ज्ञान तो जी नहीं है। जी जी। अब जब आपने ये बात कही तो मुझे आप ये बताएं, गुरु कौन है? कई चीज़ से गुरु की बताई जाती है। यदि हम इस नव द्वार का शरीर को चलाने में असमर्थ हैं, कई बार हम ऐसा ले लेते हैं कि बाइक एक साइकिल ले लेते हैं और साइकिल भी हम पे चलानी नहीं आती है, उसको जो हमें चलाना सिखा दे, हमें उसमें निपुण कर दे, मैं आपसे वही हाँ, पूछना चाहता वह था। गुरु है। देखिए, प्रथम का नाम आता है या द्वितीय या तृतीय का नाम आता है जो प्रचलित होता है संसार में? प्रथम का ना? प्रथम का ही उसमें दिया जाएगा, क्योंकि तो अब प्रथम में तो माता पिता ही गडुल्ला चलाना सिखाते हैं। गडुल्ला यानी कि साइकिल। प्रथम माता है गुरु। माता पिता ही तो गुरु जी हुए। जी जी। प्रथम माता, दूसरी गुरु धरती माता। देखिए, बात यह है कि प्रथम गुरु माता और पिता ही हुए, क्योंकि गडुल्ला वही सिखाते, साइकिल वही सिखाते हैं, खाना वही सिखाते हैं। प्रथम गुरु वह हुए ना, तो गुरु ही भगवान है। तो मैं प्रभु आपसे एक बात पूछना चाहता था, चूँकि आप विद्वान प्राणी हैं इसलिए पूछ रहा हूँ जी कि ब्याह शादी में, विवाह शादी में आप ये सारे कर्म कांड करते हैं जी और पंडितों को ही बुलवाया जाता है। जी जी। तो पंडितों को क्यों बुलवाया जाता है? हाँ, द्विज उसका ही नाम है जो दूसरे के लिए कार्य कर दे। जो दूसरे के लिए कार्य कर दे वह द्विज है, उसका तो दूसरा जन्म हो जाता है। तो प्रभु एक बात बताएं आप। ब्राह्मण जन्म में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से एक साधारण बात है, लेकिन ब्राह्मण कुल के बाद भी यदि वह गुरुकुल की शरण में चला जाए तो उसके लिए अति सौभाग्यकारी बात होती है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा दीपक है जो बहुत बड़े अंधकार को तत्काल ही भस्म कर देता है। तो मैं सर आपसे एक बात जानना चाहूँगा जी कि आप ये समाज हित का कार्य करते हैं, जी। है ना? आप ऐसी क्लास की कितनी शादियों में गए शादी कराने? मैं लगभग ऐसी क्लास में, जो मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे मित्र थे, उनकी इच्छा हुई पंडित जी हम शादी कराना चाहते हैं। ठीक है भाई, तू करा, जो बड़े भाग मानुष तन पावा, उसमें एसी और बीसी तो या कहीं पंडित जी या सरदार जी तो लिख नहीं रहा है। उसमें तो यही लिखा है कि हम सब एक हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्तिक, न भूतो न भविष्य। तो आपने मात्र अपने दोस्तों की शादी की है? दोस्तों की अन्य